हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात इस वीडियो में हम करेंगे अद्वित ज्वेल्स यानी रंबाजो और वाटरवेज लीजर आईपीओ के फाइनल डिसीजन के बारे में। आपको दोस्तों ने कहा था कि क्या क्यूआईबी करेंगे, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये वीडियो दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है बिकॉज फाइनल डिसीजन वाला वीडियो है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट किया तो सबसे आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, अद्वित ज्वेल्स से शुरू करते हैं। अद्वित ज्वेल्स आप देखिए, आप आज के दिन बंद होने वाला है, कुछ ही घंटे बचे हुए हैं। 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है, 138 का प्राइस बैंड है, 100 शेयर का लॉट साइज है, पूरा का पूरा फ्रेश इशू है, लगभग 165 करोड़ का ये आईपीओ है। अब आपके सामने सब्सक्रिप्शन लेके आ रहा हूँ। आप देखिए, क्यूआईबी कैटेगरी के द्वारा इस आईपीओ को 107 गुना सब्सक्राइब कर दिया गया है, विच मीन्स ये क्यूआईबी ने इस आईपीओ में 3,532 करोड़ रुपए दोस्तों अभी तक लगा दिए हैं। अब ये आप कह सकते हैं कि 3,500 करोड़ तो बहुत ज़्यादा नहीं होता है, बट एक बात ध्यान रखिए, छोटे आईपीओ में क्यूआईबी का इतना पैसा भी आना। ये देखिए दोस्तों, अभी तक क्यूआईबी के द्वारा इस आईपीओ के अंदर जिस तरीके से पैसा लगाया गया है, जिसमें 25 करोड़ शेयर लगभग अभी तक अप्लाई किए गए। 25 करोड़ में से आप देखिए 3 करोड़ 92 लाख शेयर्स जो है वो अप्लाई करे हैं एफआईज ने, यानी एफआईज की तरफ से आपको पैसा आता हुआ देखने को मिला है। डीआईज ने 9 करोड़ 32 लाख। म्यूचुअल फंड सबसे कम इंटरेस्टेड दिख रहे हैं, 14 लाख शेयर अप्लाई किया है, और अदर्स कैटेगरी ने 12 लाख शेयर अप्लाई किया है। यानी एक बात दोस्तों जो समझ में आती है वो ये है कि नो डाउट आपको जो सब्सक्रिप्शन आता हुआ देखने को मिल रहा है, उसके अंदर मेजरली जो पैसा है, राइट, मेजरली जो पैसा आपको आता हुआ देखने को मिल रहा है वो अदर्स कैटेगरी का है, और फिर डीआईएस का है, और फिर दोस्तों आपको एफआई का देखने को मिल जाता है। म्यूचुअल फंड्स नो डाउट यहाँ पर आपको इंटरेस्ट कम दिखाते हुए देखने को मिल रहे हैं, शो कम करते हुए नजर आ रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। देन दोस्तों आते हैं अगले खबर पे। अगली जो अपडेट है वो है एचएनआई के ऊपर, राइट। एचएनआई कैटेगरी आप देखिए लगभग 490 गुना इस आईपीओ को भर दिया है, जिसमें बिग एचएनआई ने 500 गुना इस आईपीओ को भर दिया है, स्मॉल एचएनआई ने 450 गुना इस आईपीओ को भर दिया है। टोटल मिलाकर जो एचएनआई कैटेगरी है इसने 12,160 करोड़ रुपए जो है वो इस आईपीओ में लगा दिए हैं। 12,160 करोड़ रुपए किसको बोलते हैं। और अभी तक दोस्तों यहाँ पर जो सब्सक्रिप्शन बिग एचएनआई का आया वो 500 गुना हो चुका है। इसका मतलब यही है कि बिग एचएनआई में भी अलॉटमेंट मिलना अब सबसे मुश्किल हो गया है। स्मॉल चैनल में बहुत मुश्किल आपको देखने को मिलेगा, बिकॉज यहाँ पर तो कह सकते हैं कि जो एसएमई सेगमेंट में सब्सक्रिप्शन आता है उस हिसाब से आता हुआ दिख रहा है, तो टफ है। रिटेल पोर्शन 84 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, मतलब यहाँ पर करीबन 4,860 करोड़ रुपए हमको आते हुए देखने को मिल रहे हैं। एंड जो टोटल सब्सक्रिप्शन है वो 177 टाइम्स है, विच मीन्स कि नो डाउट दोस्तों सब्सक्रिप्शन है वो बहुत ही तेज़ी से आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। एंड नो डाउट यहाँ पर आप कह सकते हैं कि मैसिव अमाउंट ऑफ मनी जो है वो पोर इन होते हुए देखने को मिली है। 177 टाइम्स टोटल याद रखिए आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है, मतलब आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा पैसा जो है वो यहाँ पर हमको आता हुआ देखने को मिल रहा है। तो बिल्कुल यहाँ पर मैंने दोस्तों पर्सनली इस आईपीओ में अप्लाई किया है। अगेन मैंने अप्लाई किया है, तो आप एक बार अपने खुद के फाइनेंशियल एडवाइजर कंसल्ट करें। खुद नहीं आपका कोई फाइनेंशियल एडवाइजर तो खुद यहाँ पर थोड़ा समझिए। बट नो डाउट जिस तरीके से पैसा हमको आता हुआ देखने को मिल रहा है, क्लियरली इशू को मैसिव रिस्पॉन्स मिला है, और अच्छा रिस्पॉन्स मिलना ही सबसे इम्पॉर्टेंट आप कह सकते हैं। अभी तो पैरामीटर चल रहा है, तो ये आईपीओ बढ़िया करना चाहिए, इस प्रकार का अनुमान आप लगाकर चल सकते हैं, बिकॉज सब्सक्रिप्शन अपना में काफ़ी शानदार है। बाकी जो अभी करंट जीएमपी है वो दोस्तों करेंटली 58 रुपीज़ है, तो 58 रुपीज़ का करंट ग्रे मार्केट इसका चलता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए, तो ये तो दोस्तों बात हो गई अद्वित ज्वेल्स के बारे में, रंबाजो के बारे में। अब बात करते हैं कॉर्डिला क्रूज या फिर वाटरवेज लीजर टूरिज्म। ये भी दोस्तों आज के दिन बंद होने वाला है। 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है, 808 का प्राइस बैंड है, 18 शेयर का लॉट साइज है, फ्रेश इशू है पूरा का पूरा। अब यहाँ पर दोस्तों जो पैसा हमको आता हुआ दिख रहा है वो कुछ इस प्रकार से कि क्यूआईबी कैटेगरी इस आईपीओ में पूरा तक नहीं भर पाई है। जी हाँ, क्यूआईबी की तरफ से बिल्कुल भी पैसा इस आईपीओ में नहीं लगाया जा रहा है। 72% सब्सक्राइब किया गया। 72% का मतलब ये है कि लगभग दोस्तों यहाँ पर एफआई की तरफ से आपको मेजरली पैसा आता हुआ देखने को मिल रहा है, ठीक है। एचएनआई मतलब एचएनआई नहीं, जो डीआई कैटेगरी है उनकी तरफ से बहुत कम। इसके अलावा दोस्तों जो म्यूचुअल फंड्स है उनके द्वारा करीबन 2,47,000 शेयर अप्लाई कर दिए गए, और अदर्स कैटेगरी के द्वारा 1,41,000 शेयर अप्लाई किए। यानी ओवरऑल आप ये भी देख सकते हैं कि दोस्तों यहाँ पर जो पैसा हमको मेजरली आता हुआ देखने को मिला है वो एफआई की तरफ से आता हुआ दिख रहा है। अब ये कितना बढ़ पाएगा ये देखने वाली बात रहेगी, बट हाँ ओवरऑल सब्सक्रिप्शन बहुत ज़्यादा नहीं है। एचएनआई कैटेगरी 1 गुना तक सब्सक्राइब होता हुआ देखने को मिला है, मतलब एचएनआई की तरफ से 95 करोड़ रुपीज़ लगाए गए हैं। बिग एचएनआई के द्वारा 84%, स्मॉल एचएनआई के द्वारा 1.59 टाइम्स। रिटेल पोर्शन 4 गुना भरा है। इंटरेस्टिंगली दोस्तों रिटेल पोर्शन इतना पैसा लगाया गया सोचा नहीं था मैंने, बट इतना लगा दिया, 239 करोड़ रुपीज़ लगा दिए। टोटल ये आईपीओ दोस्तों 1.43 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, और कंपनी को अभी तक 460 करोड़ रुपए मिलते हुए दिखे। इंपॉर्टेंट होता है कि आईपीओ पूरा बढ़ जाए, एग्जैक्टली वैसा आपको होता हुआ देखने को मिल चुका है। बट बाकी अगर आप पूछेंगे कि क्या यहाँ से ये और बढ़िया करता हुआ देखने को मिलेगा, मतलब इसकी लिस्टिंग अच्छी हो सकती है क्या, ये अब अपने आप में देखिए बहुत ही मुश्किल है कहना समझना। तो अगर कोई अप्लाई कर रहा है तो नो डाउट रिस्की है।
रिस्क अगर आप ले सकते हैं तो लगाइए, नहीं ले सकते हैं तो डेफिनेटली इसको अवॉइड करिए। कोई ज़्यादा चिंता वाली बात नहीं करनी है। मैं खुद भी अप्लाई नहीं कर रहा हूँ बिकॉज अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आएगी। रैदर देन हम वहाँ पर पैसा डालें जहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा रिस्क कम हो, बिकॉज यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि पैसा आपको QIB का अगर आता हुआ दिख नहीं रहा है तो फिर किसका हम इंतज़ार करें, राइट। QIB नहीं लगा रहे तो फिर ज़्यादा रिस्क लेने का कोई मतलब निकलता नहीं है। और वही बात है, बाकी जो ग्रे मार्केट है वो भी अगर आपको बताऊँ तो इसकी 2-2.5 रुपये के आसपास चल रही है, बल्कि कई जगह पे तो अब 2 रुपये से भी नीचे ट्रेड होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो 2 रुपये से नीचे का मतलब ये है कि दोस्तों इशू को बिल्कुल भी जो रिस्पॉन्स है वो मिलता हुआ देखने को नहीं मिल रहा है। ना GMP में इसको लेकर कोई भी, अब आप कह सकते हैं, उत्साह जो है वो बचता हुआ देखने को मिल रहा है। तो वही बात है। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था। पर्सनली मैंने सिर्फ अद्वैत ज्वेल्स में लगाया, वाटरवेज के अंदर नहीं लगाया, बिकॉज मैंने कल भी आपको कहा था कि एक नए सेक्टर की टाइप ऑफ अ कंपनी है, तो इसको मार्केट किस तरीके से वैल्यू करेगा यही समझ पाना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए मैंने भी इस IPO को अभी अवॉइड ही किया है। सब्सक्रिप्शन अगर थोड़ा बहुत आता QIB का तो हम रिस्क ले सकते थे, बट पैसा ही नहीं आया तो फिर मतलब नहीं है रिस्क लेने का, ये मुझे लगता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।